अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो बच्चों? JK MBBS जनाब कुतुबुद्दीन मौली बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स। बच्चों, हम 5वीं कक्षा में विषय हिंदी पढ़ रहे हैं, पाठ 9 कैसा शोर। और हमने पाठ भी पूर्ण कर लिया है और अभ्यास और उसके सवाल जवाब भी हमने लिख लिए हैं। और अब हम चलते हैं स्वाध्याय की ओर। तो चलो देखते हैं हमारा स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमारा पहला सवाल कौन सा है? बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो हमारा उत्तर क्या आएगा बच्चों? बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे हैं। कहाँ? पेड़ की छाया में। वो अपने खेत में सो जाते हैं और सभी सब्जियां बाहर आकर नोक-झोंक करने लगती है। नंबर 2, कचूमर में कौन कौन सी सब्जियों का उपयोग होता है? तो क्या आएगा हमारा जवाब कि कचूमर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च आदि सब्जियों का उपयोग होता है। हम जब घर में खाना बनाते हैं तो उसके साथ कचूमर भी होता है। तो वो बंद गोभी यानी कि कोबीज को काट कर भी हम बना सकते हैं उसका सलाद। मूली का भी हो सकता है, गाजर, बीट, प्याज का भी हम कचूमर बना सकते हैं, ककड़ी का भी बना सकते हैं और मिर्च का भी। आदि सब्जियों का उपयोग काय में होता है? कचूमर में। तो आगे देखते हैं हम सवाल नंबर 3। आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती है? तो क्या आएगा उत्तर? आलू से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनते हैं। चाट बनता है आलू से, रबर चिप्स यानी कि गोल गोल हम चिप्स बनाते हैं, लंबी भी हो सकती है, उसकी टिकिया भी बनती है, चटपटी भी बनाते हैं हम, और आलू से कई मज़ेदार चीज़ें बनती हैं। नंबर 4, मसालों से रसोई में क्या होता है? तो क्या आएगा उत्तर? मसालों से रसोई को स्वाद और सुगंध मिलते हैं। सवाल नंबर 5, बैगन ने सबको क्या सलाह दी? क्या आएगा उत्तर? कि बैगन ने सबको शांत किया और कहा, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। बैगन क्या कहता है? सबको क्या सलाह देता है कि आप अपने स्थान पर यानी कि कोई भी सब्जी हो वो अपने हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है और वो उपयोगी यानी कि एवं सही है। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है, यानी कि सभी सब्जियां हमारे कुछ न कुछ काम आती है और हमारे शरीर को कुछ न कुछ फ़ायदा करती है। तो बैगन ने सबको यह सलाह दी। आगे देखते हैं सवाल नंबर 6, बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है? तो उत्तर क्या आएगा? बच्चों को आलू, गाजर, शकरकंद और टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती है। कौन सी सब्जियां? तो बच्चे ज़्यादातर क्या खाते हैं? आलू। और गाजर भी मीठा होता है तो वो भी पसंद है, शकरकंद मीठा होता है तो भी बच्चों को पसंद आता है, और टमाटर भी बच्चे खाते हैं, उसका भी खट्टा मीठा स्वाद होता है। यह सब्जियां बहुत पसंद होती है किसको? बच्चों को। चलो आगे देखते हैं हम सवाल नंबर 7, ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम बताइए। तो क्या आएगा उत्तर? ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम इस प्रकार है: आलू, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद और जमीकंद यानी कि सूरन आदि ज़मीन के अंदर पैदा होने वाली सब्जियां हैं। आपको परीक्षा में अगर पूछा है कि ज़मीन के अंदर कौन कौन सी सब्जियां पैदा होती है तो यह सब सब्जियों के आपको नाम लिखने हैं। ओके, आगे देखते हैं सवाल नंबर 8, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है? अब बेल कैसे होते हैं वो तो आपको पता ही होगा बच्चों। ककड़ी, करेला, कुम्हड़ा, तुरई, लौकी, कुंदरू, परवल, सेम आदि सब्जियां बेलों पर होती है। तो यह ज़मीन के अंदर की सब्जियों के नाम हो गए और यह बेलों पर।
हमारा प्रश्न 1 पूरा होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। नीचे दी गई सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में 2-2 वाक्य लिखिए। अब हम जो भी सब्जी होगी उसके रंग, रूप और आकार और उसके स्वाद के बारे में 2 वाक्य हम लिखेंगे। तो देखते हैं पहली कौन सी सब्जी है। बैगन। बैगन काले रंग का होता है, बराबर, और वो उसका कैसा रंग होता है, काला, यानी कि जामुनी जैसा होता है और ऊपर वो ब्लैक जैसा भी दिखता है। बैगन गोल या लंबा भी होता है। कैसा होता है उसका आकार, गोल या लंबा। उसके माथे पर हरे रंग की कलगी होती है। समझ आया बच्चों? आप सबने बैगन तो देखा ही होगा सब्जी में। नंबर 2, टमाटर। टमाटर लाल रंग का होता है और टमाटर कैसा होता है, गोल होता है। आगे देखते हैं तीसरी सब्जी, करेला। तो करेला हरे रंग का होता है। वह ज्वर, मधुप्रेम जैसी बीमारियों को ठीक करने में उपयोगी है। ज्वर यानी कि बुखार, यानी कि कोई भी बीमारी हो वो ठीक करने में उपयोगी होता है। उसका स्वाद कड़वा होता है। उसके दोनों छोर नुकीले होते हैं। आगे देखते हैं कौन सी सब्जी है। नंबर 4, लौकी। लौकी हरे रंग की और लंबी होती है और लौकी का हलवा बनता है और दूधी का हलवा सबको पसंद है। सही है। और वो कैसी होती है, लंबी होती है और उसका हलवा तो सबको पसंद है। नंबर 5, गाजर। गाजर लाल रंग का होता है। गाजर खाने में मीठा होता है। गाजर लंबा और एक ओर से नुकीला होता है। देखा बच्चों, तो हमने 5 सब्जियों के बारे में देखा। गाजर का रंग कैसा, लाल, वो भी खाने में मीठा होता है और लंबा और नुकीला होता है। तो यह हमारा प्रश्न नंबर 2 पूर्ण हो गया। बच्चों प्रश्न नंबर 3 हमने आगे अभ्यास में चित्र के द्वारा वाक्य लिखे थे। सब्जी मंडी का चित्र था, सही है, और सब्जियां बेच रहे थे, कुत्ता खड़ा था वहाँ पर। तो वो प्रश्न नंबर 3 हमारा हो चुका है। इसीलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है कि गुजराती में अनुवाद कीजिए। आपको हिंदी में दिया है सवाल, उसका हमें क्या करना है, गुजराती में उत्तर देना है। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। तो ગુજરાતીમાં શું આવશે બાળકો? બધી શાકભાજી મારા વગર અધૂરી છે। यहाँ पर हिंदी और गुजराती भी हमने उसका देख लिया कि सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, बधी शाकभाजी मारा वगर अधूरी छे। तो अब चलते हैं नंबर 2, गाजर से हलवा बनता है। तो गाजर थी हलवो बने छे। नंबर 3, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। तो શું આવશે જવાબ? મસાલા રસોઈને સ્વાદ અને સુગંધ આપે છે। तो यह हमारे 3 सवाल हो गए। अब चलते हैं नंबर 4 की ओर। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। तो क्या आएगा उत्तर? कारेलू आरोग्य माटे खूब लाभदायक छे। फायदाकारक छे यह भी लिख सकते हैं, लाभदायक है यह भी लिख सकते हैं। आगे देखते हैं नंबर 5, बिरजू चाचा सो गए। तो बिरजू काका सोई गया। तो यह हमारे नंबर 4 और नंबर 5 हो गए। हमने पहले प्रश्न में 9 सवाल के जवाब पढ़े स्वाध्याय में। प्रश्न नंबर 2 सब्जियों के रंग, रूप, आकार देखे, उसके बारे में 5 सब्जियों के बारे में 2 वाक्य लिखे। प्रश्न नंबर 3 हमने अभ्यास में कर ही लिया है बच्चों। और प्रश्न नंबर 4 मातृभाषा में अनुवाद कीजिए, वो भी हमने देख लिया। तो बच्चों ये सब सवाल के जवाब आपको नोटबुक में एक बार अच्छे से लिखने हैं। बाकी के आगे के प्रश्न अब हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।